फौज में जिंदगी और मौत में बहुत कम अंतर होता है। सबसे पहले तो हमारे सैनिकों की रक्षक, युद्ध की देवी माँ मातेश्वरी तनोट माता की जय हो। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। हाँ तो भाई मैं आई हूँ पाकिस्तान बॉर्डर पर और यहाँ से बुर्ज खलीफा का खिता साफ दिख रहा है मेरे को। वाह भाई वाह। ये हिंदुस्तान की बॉर्डर है और इस बॉर्डर के पार पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की बिल्डिंग है। खलीफा तेरे खिते को फाड़ दूं, हम गिरा दूं। भारत फाड़ना चाहते हैं। क्यों? हाँ तो किटकैट्स, मैं आई हूँ जैसलमेर और जैसलमेर में पीछे देखो टीले टीले रेत के काफी अच्छा व्यू था। मैंने सोचा आपको दिखा दूं और मैं जा रही हूँ लोंगे वाला और तन्नोट माता मंदिर। मैंने कभी लाइफ में बम नहीं देखे लेकिन आज मैं बम देखूंगी जाकर तन्नोट माता के। नाइस। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम पटाखे फोड़ने वाले हैं फिजा खलीफा के खित्ते में। क्यों भाई? मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। उसकी छाती पर इतने कीड़े सांप रेंगने वाले हैं ये वीडियो देखने के बाद कि फिजा खलीफा की रूह कांप उठेगी कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। तो यार पिछले वीडियो में मैंने जैसे ही थोड़ा सा बताया था तो सारे लोग मेरी तरह जज्बाती हो गए। मैं कैसे जज्बाती हुई थी देख ही लो आप वीडियो में। लोंगे वाला भी जाऊंगे जहाँ पर पाकिस्तानियों के 93,000 सैनिकों ने पतलून उतारी थी, घुटने टेके थे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। 1971 की वो जंग, वो पाकिस्तान की मुंह के बल खाई हुई हार याद करवाएगा किट्टू भाई आपको। तो आज के व्लॉग में आपको आनंद आने वाला है क्योंकि ये ऐसी जगह है जो मेरा सपना भी थी। मुझे यहाँ घूमना था रेत के टिल्लों में, जो वाइब्स आती है ना वो लेनी थी, वो दुबई वाली, और पाकिस्तानियों को उनके औकात भी दिखानी थी। और हाँ, मैं वो टैंक भी दिखाऊंगी जो हमने पाकिस्तानियों के वो जो घुटने टिकवाए थे और फिर उनके टैंक हमारे पास आज भी है। जो ये पाकिस्तानी मानते नहीं है ना, मतलब वैसे तो पाकिस्तानी हारी हुई कौम है लेकिन मानते नहीं है कि उनकी हार हुई। तो मैं सबूत के साथ दिखाऊंगी उनके बम भी और उनके टैंक भी जो फुस पटाखा निकले थे, किसी काम के नहीं थे। पाकिस्तानियों अपनी औकात, अपनी हार याद रखना इस वीडियो के बाद। हाँ तो जैसे मैंने सब मिक्सअप कर दिया था ऐसे ही किटकैट्स बोल रहे थे, हाँ किट्टू भाई वीडियो बनाओ। 93 के पाकिस्तानी सैनिकों ने जो वर्दी उतारी थी, पतलून उतारी थी, घुटने टेके थे, नाक रगड़ी थी, लकीरें खिंची थी, सब देखना है। वाह भाई वाह। मुझे अपनी गलती वही याद आ गई थी लेकिन मैं करेक्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि जब आप म्यूजियम में जाते हो और सैनिकों के बारे में जानते हो कि कैसे उस युद्ध में संघर्ष किया तो थोड़ा उस घटना को फील करके मन वो हो जाता है। तो उसके बाद मैं भूल गई थी और म्यूजियम से निकलने के बाद मैं थोड़ा रोई भी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कहने की बात है किट्टू भाई इमोशनल हो गया था तो मैं करेक्शन नहीं कर पाई थी इन सब चीजों में। और मुझे लगा फिर कि यार जीरो से ही शुरुआत करते हैं। 1971 में हुआ क्या था, क्योंकि मुझे लगता है जैसी किट्टू वैसे किट्टू के किटकैट्स तो साथ साथ नॉलेज थोड़ी बढ़ाते हैं। अरे वाह, गुड आइडिया। हाँ तो भाई बात ये है कि 1971 में, मतलब उससे पहले भी जो ये पाकिस्तान है अब का सो कॉल्ड फिजा खलीफा का खित्ता, वो क्या ईस्ट पाकिस्तान वालों, उस टाइम 1971 में ईस्ट पाकिस्तान था, आज का ये बांग्लादेश बन चुका है वो। तो इनकी भाषा के ऊपर इनको चिढ़ाया करते थे वो पाकिस्तानी। इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हाँ तो भाई हुआ ये कि आज के बांग्लादेश उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में शेख हसीना का बाप शेख मुजीबुर रहमान 1970 में पीएम इलेक्टेड हुआ, मतलब जनता ने उसको पीएम बनाया, चुनाव जीता। लेकिन मार्च 1971 आ गया और पाकिस्तानी फौज ने उसको शपथ नहीं दिलवाई, वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तो 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने भाषण दिया कि उनको अलग से स्वतंत्र देश चाहिए। 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया और साथ में वहाँ पर कत्ले आम शुरू हो गया। 30 लाख मर्डर और 4 लाख रेप पाकिस्तानी फौज ने किए। वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। और जब ये सब हो रहा था तो ईस्ट पाकिस्तान से 10 लाख के लगभग भारत में घुस आए। तो भाई उस टाइम की हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जनरल फील्ड मास्टर सैम बहादुर सर को ऑर्डर दिया कि भाई ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करनी है। और जो सैम बहादुर सर थे वो थे थोड़े
चाणक्य टाइप के। उन्होंने कहा कि भाई अभी अप्रैल है, अप्रैल आ गया था ये सब होते होते, कि अभी अप्रैल है, बारिश आने वाली, और बारिश में उस साइड में ईस्ट पाकिस्तान में बाढ़ टाइप के हालात हो जाते हैं। तो जैसे सिकंदर ने भी यही गलती की थी, वो बारिश के टाइम में आ गया था और उसकी जो हाथियों की फौज लेकर आया था ना, वो कीचड़ में कुछ आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम सर्दियों तक इंतजार करते हैं और इस टाइम में हम क्या करेंगे। पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। नवंबर में ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प के लिए जाएंगे, लेकिन तब तक ट्रेनिंग करवाएंगे अपने सैनिकों को। हाँ, तो भाई पाकिस्तान को खबर लगी कि हमारी जो सेना है वो ईस्ट पाक की मदद के लिए पहुंच गई है, तो उन्होंने सबसे पहले तो 3 दिसंबर 1971 को हवाई हमला कर दिया हमारे श्रीनगर हो गया, चंडीगढ़, पठानकोट, आगरा जैसे शहरों पर। पहले तारबंदी तो थी नहीं, तो पाकिस्तानियों को इन्फॉर्मर इजीली पहुंच जाते होंगे। पाकिस्तानियों को खबर मिली कि जो रेगिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर एक पोस्ट है लोंगेवाला, और जो 1965 में पाकिस्तानी आए थे वो सादेवाला था। तो सादेवाला और लोंगेवाला मतलब पास ही है वैसे तो। वहाँ पर सिर्फ 120 जवान ही है और उनको लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पाकिस्तानियों ने क्या किया कि 4 और 5 की रात को 2000 से ज्यादा सैनिक थे। मैंने काफी डॉक्यूमेंट्री देखी, उनमें 3000 से ज्यादा भी बता रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन काफी ज्यादा थे, मतलब 2000 से तो ज्यादा ही थे, कम नहीं थे। 23 पंजाब बटालियन की जो सेना थी वहाँ पर लोंगेवाला में पोस्ट थी, उसके जो 2nd लेफ्टिनेंट थे धर्मवीर, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे रात में। उनको आवाज सुनाई दी टैंकों की, तो उन्होंने वायरलेस पर सूचना दी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को और बताया कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा संख्या में इधर आ रहे हैं, लोंगेवाला की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही वो एक तार लगा दिया और वहाँ पर एंटी टैंक माइन होते हैं वो लगा दिए। और देखो वो 2000 से ज्यादा थे और हमारे सिर्फ 120 जवान थे। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने हेल्प मांगी हमारे एयरफोर्स से। मेजर कुलदीप सिंह यह सर, ओवर। पाकिस्तानियों ने मेरी पोस्ट लोंगेवाला को चारों तरफ से घेर लिया है और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। उनके पास 40 टैंक्स और हजारों की इन्फेंट्री है और मेरे पास सिर्फ 120 जवान। आई नीड एयर सपोर्ट इमीडिएटली सर, ओवर। और उस टाइम हमारे हंटर विमान होते थे जो रात में उड़ नहीं सकते थे, लड़ नहीं सकते थे, रात में हेल्प नहीं पहुंच सकती। सोचो कितनी कठिन रात होगी, चाहकर भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तानी सेना थी 2000 से ज्यादा और उनके पास काफी असला था, मतलब आम भाषा में बोलूँ तो काफी असला, और हमारे सैनिकों के पास असला भी कमी था। भारतीय सेना के इन्फेंट्री के जाबाजों के पास हाथ में पकड़े जाने वाले हथियार थे। मेजर चांदपुरी के जवानों के पास 2 जीप थी जिनके ऊपर एंटी टैंक गन्स लगी थी। बड़ी संख्या में मोटर्स और एंटी टैंक माइंस भी थी और एक ऐसी टीम भी जो वो बारूदी सुरंगें बिछा सके। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। जबकि उनके मुकाबले पाकिस्तानी सेना की तादाद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनके पास 3000 जवानों वाली एक इन्फेंट्री ब्रिगेड थी जिसमें 4 बटालियंस थी और उनकी मदद के लिए T-59 टैंक्स की पूरी टैंक रेजिमेंट थे। जवानों को कहीं ले जाने के लिए मैकेनाइज्ड व्हीकल्स के अलावा 2 जर्मन शेपर्ड कुत्ते भी थे। तो आदेश दिया गया है कि लोंगेवाला को छोड़कर रामगढ़ चले जाए, रामगढ़ चौकी पर, और आखिरी फैसला दिया गया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है। कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है। हाँ, तो भाई मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने फैसला किया कि हम भारत माता को दुश्मन के हाथों में छोड़कर नहीं जा सकते, हम लड़ेंगे। और मैंने फैसला ये किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। सारे जो जवान थे उनका जोश मूवी में भी दिखाया गया है कि भाई जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, ये बोलकर वो दुश्मन पर चढ़ाई कर दिए। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। हमारी सेना ने इंतजार किया। ये मूवी में वैसे नहीं दिखाया, पता नहीं दिखाया कि नहीं, लेकिन जब आप म्यूजियम में जाते हो तो एक 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, ऑडियो और विजुअल जो मूवी का है वो दिखाया जाता है। तो
उसमें बताया गया जैसे कि मतलब रेत के जो धोरे होते हैं, उन पाकिस्तानी टैंक बिल्कुल पास में आ गए। जिन टैंक में वो थे फ्यूल रखा था, इनका बड़ा सपना था ना। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया इनकी औकात के अनुसार कि भाई इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि लोंगेवाला में नाश्ता और जैसलमेर में लंच और जोधपुर में डिनर, लेकिन मूवी में तो भाई औकात से बाहर दिखा रखा है। वो जो एक जिंदा पकड़ा जाता है वो बोलता है सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। मुझे ये समझ में नहीं आता, आज की डेट में भी जैसलमेर से दिल्ली एक दिन में नहीं पहुंच सकते। ये कौन से 72 उड़ों के पंखों पर बैठकर आ रहे थे जाहिल के बच्चे। खैर अब टॉपिक पर आते हैं। हाँ तो भाई वो बिल्कुल पास आ गए ना, तब उड़ा डाला और इसी से पाकिस्तानी जो ये सेना थी बिखर गई, क्योंकि जब फ्यूल ही नहीं रहा तो आगे कैसे जाएंगे। बात तो सही है। लोंगेवाला में यार पाकिस्तानियों की इस कदर कुटाई हुई कि पाकिस्तानी सेना को अपने इन्फॉर्मर पर डाउट होने लगा। हमारी इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई। 120 आदमियों की कंपनी नहीं, 600 आदमियों की पूरी बटालियन है। हमारी सेना को इनको रोक कर रखना था सुबह सूर्य की किरण निकलने तक, क्योंकि उसके बाद तो एयरफोर्स आ जाएगी और इनके जो बुनाई करेगी, इनको भुगड़ों की तरह इनको चने की जैसे रोस्ट करेगी ना। हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने हमारी नाक में दम कर रखा है। आय हाय। तो भाई इस पूरी लड़ाई में हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। वैसे तो बॉर्डर मूवी में पूरा सही दिखाया गया है, लेकिन हमारे जवान थे उनको ज्यादा को ही वीरगति को प्राप्त करवा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। धर्मवीर भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त नहीं हुए थे। एक जवान थे रतन सिंह, बहुत ज्यादा खाते थे, वो उनको भी कुछ नहीं हुआ था। और इनका तो कैप्टन भैरव सिंह का तो आप इंटरव्यू भी सुन लो, उनको भी अच्छा नहीं लगा था कि उनको मूवी में खत्म कर दिया गया था। उन्होंने खुद ने बोला बाकी तो तकरीबन ये शूटिंग सही है, लेकिन एक ये गलत दिया उन्होंने कि मेरे को जो वहाँ खत्म दिखाया गया ना, ये गलत है। मैं वहाँ खत्म हुआ नहीं, ना मुझे कोई गोली वगैरह लगा, नहीं मैं को घायल हुआ। और वहाँ पर म्यूजियम में डिटेल से बता रखा है, वो जो एक मूवी में सीन होता है कि मथुरा दास कैप्टन भैरव सिंह को वो स्प्रिंग लाकर देते हैं, वो रियल सीन था। भैरव सिंह तुम्हें स्प्रिंग चाहिए था ना। मतलब मैं पढ़ रही थी तो मेरे अंदर से ऐसा थोड़ा सा मतलब हाँ। तो भाई पूरी रात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी हमारे जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, उनको उत्साहित करते रहे और लड़ते रहे। और इस युद्ध में जो सबसे अहम चीज है वो फैसला है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का। हमारी फौज जो है ये बहुत ही मुश्किल काम करती है और ये एक ऐतिहासिक जीत है। लोंगेवाला युद्ध को ब्रिटेन, अमेरिका और बांग्लादेश, पाकिस्तान भी पढ़ाता होगा लेकिन मानता नहीं है। ये तो अपने अब्बू की किसी चीज को फॉलो जरूर करता है लेकिन मानेगा नहीं, कुत्ते की पूंछ है ना। ये अपनी मिलिट्री को इस युद्ध की रणनीति पढ़ाते हैं कि कैसे सही टाइम पर लिया गया फैसला इतिहास बदल देता है। सुबह होते ही तो जो पाकिस्तानियों को धूल चटाई ना, इसे कहते हैं रियल मायनों में धूल चटाना। वहाँ रेगिस्तान में धूल है और पाकिस्तानियों को जो धूल चटाई ना नेक्स्ट लेवल की। ये देखो, ये मैं टैंक के साथ पिक लेकर आज आई हूँ। फिजा खलीफा देख रही हो। हाय हाय मैं ये पाकिस्तानी टैंक है, 1971 की लड़ाई के अंदर धरा है हमने। और ये लोंगेवाला युद्ध स्थल, यहीं पे जंग हुई थी, इधर की तरफ, ये पीछे। तो अगर आप हिंदुस्तानी हो तो एक बार जरूर आइए और विजिट कीजिए, बहुत अच्छी जगह है, मजा आएगा। आगे से अपनी निकम्मी फौज को नंबर 1 बोलने से पहले ना ये टैंक की फोटो देख लेना, बढ़िया है नंबर 1। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ, मुझ पे रहम करें, मुझे जाने दें। ये तुम्हें याद दिलाती रहेगी तुम्हारी हार की, तुम्हारी नाकामी की। बड़ा बोलती है टीवी पर बैठकर हम जंग नहीं चाहते, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। आज तक तुमने ही जंग चाहिए, तुम ही भारत में आकर मरे हो, समझे, मुंह की खाई है। और तुम तो इतने बेगैर तो अपने फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं ले जाते। फिर सही सुन रहे हैं। यहाँ की हैम मंदिर की मैं बात बता दूं, इस ट्रिप का मैं पिछले 2 साल से इंतजार कर रही हूँ और अभी मैं दिवाली पर घर गई तो मैंने बताया अपनी मम्मी को कि मेरा सपना है कि मैं जैसलमेर घूम के आऊँ। तो मेरी मम्मी ने बोला तो नोट माता की जरूर जाना। मैंने कहा मतलब खास क्या है? तो बोली तुझे पता ही नहीं क्या पाकिस्तान को रोस्ट करती है, क्या रोस्टर बनेगी रे तू। वहाँ पर पाकिस्तानियों ने है ना बम फेंके थे तो नोट माता के मंदिर में, और माता का वो जो चमत्कार देखो कि पाकिस्तानियों का एक भी बम फटा नहीं, सारे फुस हो गए मंदिर में आकर। और पाकिस्तानियों की जरूर फट गई होगी ये देखकर। पाकिस्तानियों
कम बोला करो। यहाँ पर मैं विजिट भी करके आई। जो ये मंदिर है माता तनोट का, इनको कहा जाता है हमारे सैनिकों की रक्षक, युद्ध की देवी भी बोला जाता है और रुमाल देवी भी बोला जाता है। सैनिकों की रक्षक इसलिए बोला जाता है कि जब 1965 में पाकिस्तानियों ने 3000 से ज्यादा गोले बम फेंके तो आधे तो नीचे ही नहीं गिरे। जहाँ पर माता का मंदिर था वहाँ पर आधे गोले तो हवा से नीचे ही नहीं गिरे और जो गिरे वो फटे ही नहीं। आज भी माता के मंदिर में ये पाकिस्तानियों के जिंदा बम मौजूद है जो फुस हो गए थे माता के मंदिर में गिरकर। ये देखो मैं भी पिक लेकर आई हूँ, मेरे पीछे भी आप देख सकते हो। हाँ तो भाई ये बम है जो माता के चमत्कार से फटे नहीं थे उस टाइम और ये आज भी जिंदा बम है, देख रहे हो। जहाँ फटे नहीं थे ये जो पाकिस्तानी ये जो नहीं फटे ना ये फटे नहीं थे। माता को चमत्कारी माता भी कहते हैं और ऐसा बताया जाता है कि हमारे एक सैनिक थे, वो सो रहे थे तो उनके सपने में आई थी माता कि जब तक तुम मेरी शरण में हो तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो हमारी माता खुद रक्षा करती है हमारे जवानों की और हमारे जवान रक्षा करते हैं हमारी भारत माता की। और इतना ही नहीं, माता का चमत्कार देखकर दुश्मन भी नतमस्तक हो गया। आज तक आपने पढ़ा होगा कि अकबर ने उन माता के छत्र चढ़ाया, उन माता के, उनका कोई सबूत नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेडियर शाहनवाज खान माता के चमत्कार से इतना इम्प्रेस हो गया था कि माता के दर्शन करना चाहता था और उन्होंने भारत सरकार से अर्जी लगाई। भारत सरकार ने 2.5 साल के बाद उनको मंजूरी दी थी और वो माता के दर्शन करके गए थे और माता को चांदी का छतर चढ़ा के गए थे। तो सारे बोलो जय हो माता तनोट देवी की। तो मूवी में भी भाई माता का चमत्कार बताया गया है कि भाई माता के आगे दिया जलाया करे, जरूर से माता रक्षा करेगी, लेकिन वो जिंदा जो बम है वो वाला नहीं बताया। 1971 में भी पाकिस्तानियों के जो ये बम गोले एटमी ताकत के जो फुस फटाके निकले वो मंदिर के आसपास आकर फुसी हो गए। ऐसा वैसे तो लिखा गया है कि भाई माता की कोई रुमाल वगैरह बांधने की वो नहीं है, मत बांधो, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था है, वो बांध जाते हैं, कुछ मन्नत मांग के जाते हैं, वो पूरी होती होगी तो बांधने दो। और यहाँ पर कोई पुजारी वगैरह पूजा नहीं करता, हमारे जो बीएसएफ के जवान है वो ही पूजा करते हैं, वो ही प्रसाद वितरण करते हैं। इवन यहाँ पर 24 घंटे भंडारा लगा रहता है। पता है रास्ते में मैं ऐसे सोच रही थी कि यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी नहीं होती तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती होगी यहाँ पर अनाज की, लेकिन वहाँ पर जाकर देखा उन लोगों का दिल जहाँ पर हमारे यहाँ अनाज हो रहा है इनसे कहीं ज्यादा बड़ा है और वहाँ पर सब माता की कृपा से भरा पूरा है, सबके लिए भोजन। कोई भी 24 घंटे में कभी भी आओ, हमारे बीएसएफ के जवान खुद भोजन करवाते हैं। तो सैल्यूट हमारे जवानों के लिए और जय हो माता की। आप सबको बोल रहे होंगे किट्टू भाई मजा नहीं आया यार, वो 93,000 वाला तो आया ही नहीं अभी। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। अभी वैसे 5 दिसंबर तक तो यही हुआ था, 5 दिसंबर को हमारी विजय हो गई थी इस युद्ध में। तो हुआ ये कि भाई पाकिस्तानियों को रेगिस्तान में तो धूल चटा दी हमारी थल सेना ने और वायु सेना ने, तो जल सेना क्यों पीछे रहे। उन्होंने जो ये अब वाला पाकिस्तान है यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान में मदद जा रही थी, जो वहाँ पर कराची है उस पोर्ट से, और अभी का जो बांग्लादेश है वहाँ पर कोई चटगांव है वहाँ से वहाँ तक। तो हमारे जल सेना है उन्होंने दोनों को बर्बाद कर दिया। नेवी ने ना यहाँ से कराची हार्बर ठोका था 1970। दे बर्न्ट कराची हार्बर। 1971 की लड़ाई थी, वहाँ से यहाँ से कराची से, क्योंकि ये ओवरफ्लाइट जो रूट थी ये बंद कर दी थी ना यहाँ से। ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये जो बांग्लादेश है दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान। तो भारत ने बोल दिया कि तुम हमारी ज़मीन हमारा आसमान इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये लोग कराची से जाते थे, यहाँ से घूम के यहाँ से इनको जाना होता। तेल पानी सब यहीं से चलता था। इनके पास एक ही पोर्ट था, अब तो ग्वादर भी हो गया। ये पूरा पोर्ट जला दिया। कराची पोर्ट वाज बर्न्ट बाय द इंडियन नेवी।
अब इस पर पाकिस्तानियों ने भेजा PNS गाजी। किसको नष्ट करना चाहते थे? हमारे INS विक्रांत को, जो इनको धो रहा था। और इनके PNS गाजी जो कि अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, उसको एक ही नष्ट कर सकता था और वो था INS राजपूत, जिसका इंजन खराब था और वो खड़ा था विशाखापट्टनम में। मतलब PNS गाजी तक हमारा INS राजपूत नहीं जा सकता था, लेकिन PNS गाजी को लाना था INS राजपूत तक। कैसे? वही इन्फॉर्मर फिर ये खबर फैलाई गई कि जो INS विक्रांत है वो विशाखापट्टनम में है, ताकि उसको नष्ट करने के लिए PNS गाजी विशाखापट्टनम में आए। और आ भी गया, क्योंकि है जाहिल के बच्चे, दिमाग तो है नहीं इनमें, आसमानी कौम। तो हमारे उस INS राजपूत ने, जिसका इंजन खराब था, वो वहाँ से हिल नहीं सकता, उसने PNS गाजी को नष्ट किया था। क्या बात की। तो पाकिस्तानियों की भाई कमर पूरी तरीके से टूट गई। अपना जज्बा लेकर आए थे ना, सातवें आसमान वाला, 72 हुरों वाला, कि भाई मर गए तो गाजी कहलाए, युद्ध में जीते तो गाजी कहलाएंगे और मर गए तो शहीद। क्या पता नहीं क्या इनका नारा है एक ऐसा। इनका तो असल ईमान ही यही होता है ना, असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। वो ये वाला ये लेकर निकले थे और सब चूर चूर हो गया था। सबसे बड़ा झटका इनको लगा था। एक तो बड़ा झटका लोंगेवाला में लगा, फिर इनको झटका लगा इनका PNS गाजी खत्म हुआ, और इससे झटका अमेरिका को भी, क्योंकि उनका दिया हुआ था। पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये है कि ये खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर उसी प्रॉब्लम को लेकर सीधा जाएंगे UN में। तो UN पहुंच गए कि हमारे साथ तो हाय अल्लाह ज्यादती हो रही है, नाउजुबिल्लाह, तौबा तौबा। तो UN ने भाई पाकिस्तानियों का साथ देने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम वीटो में रूस था, हमारा साथी, सच्चा साथी। उन्होंने खारिज कर दिया और वीटो की बात को माना गया। फिर माना ही जाता है, कौन क्या कर सकता है वीटो के आगे। इसके बाद भाई अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा करके, मतलब वो जहाज के साथ 7 जहाजें एक साथ चलती है, वो भेजी पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए। तो हमारी उस टाइम के प्रधानमंत्री ने सोचा भाई हमने भी समझौता किया था रूस के साथ, हम भी बुला लेते हैं। उन्होंने रूस से हेल्प मांगी, रूस अपना 40वां बेड़ा लेकर आ गया। मतलब सीन देख रहे हो क्या बन रहा भाई साहब। मुझे तो किसी मूवी का सीन लग रहा था जब मैं ये जानकारी इकट्ठा कर रही। उधर से अमेरिका धमकी दे रहा कि हमारे पास परमाणु बम है, उधर से रूस ने बोला कि भाई हमने तो गिने ही नहीं, हमने कितने परमाणु बम रखे जहाज में। तो सोच लो। तो भाई ये तो हो गया यहीं पर रफा दफा। तो अमेरिका तो भाग गया। उसके बाद भाई ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पर एक तरफ से तो पाकिस्तान आर्मी को, जो शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी आर्मी, जो इनको खदेड़ तो रही थी, साथ में हमारी सेना भी थी। और पाकिस्तानियों को जैसे ही खबर पता चली कि भाई ये तो हर जगह से मुंह की खा रहे हैं, तो बिल्कुल ही झुक गए। और इन पर एक जो इनके मानसिकता चेक करने के लिए कि इनके अंदर कितना रियल में जज्बा है, जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। गिराए क्या गए थे विमान से पुतले, लेकिन इनको ये लगा कि भाई ये आर्मी के जवान कूद रहे हैं पैरासूट पहनकर, और अब तो बस एक एक पाकिस्तानी को ठोकेंगे। इनका जज्बा हो गया फुस। आज ही इनके पार्लियामेंट की एक वीडियो आई है जिसमें एक KPK के नेता ने बोला है इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर कि पाकिस्तानी फौज की लड़ाई जब बंदूक से बंदूक की होती है तो वह नंगी हो जाती है, अपनी पतलून उतार देती है। मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सलूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। अब तो ये खुद बोलने लगे। एक तो ऐतिहासिक घटना 1971 में ये बनी कि 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के सामने सिर्फ 120 जवानों ने जंग जीती। ये एक ऐतिहासिक जीत है। दूसरा इतिहास बनाया खुद पाकिस्तानियों ने। 93,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण, सरेंडर, पतलून उतारना। ये आज तक की दुनिया में पहली घटना है कि 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया हो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ तो भाई ये हुआ कि 3 दिसंबर को पाकिस्तानियों ने जंग शुरू की और 16 दिसंबर 1971 को 13वें दिन पाकिस्तान का तिया हो गया। हार के बाद पाकिस्तान का हाल इस नालायक बच्चे जैसा हुआ होगा। क्यों? मैं खिलाऊं तुझे घी में झरझरती? साग तो तुम्हें खिलाया होगा ना पंजाब बटालियन ने रेगिस्तानी तड़के के साथ।
आलू मटर जाके फिजा खलीफा के बिल में घुस। कितने अफसोस का मुकाम है। सालो तुम फिजा खलीफा के बिल में ही अपना जज्बा दिखा सकते हो। हरी हुई कौम। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। भाइयों ने गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा रखा है। ऐसे ही थोड़ी नंबर 1 आर्मी कहलवाई। बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, नाम तो होगा ना। चाहिए बदनाम हुए तो इनका नाम हुआ भाई, गिनीज बुक में नाम है। और ये भी दुनिया की ऐतिहासिक घटना। इवन 1971 का जब भी जंग का याद आता है तो सिर्फ ये 93,000 सैनिकों की फोटो याद आती है लोगों को। जैसे मैंने उस दिन 1971 का जिक्र किया, सबने कमेंट में बोला कि हाँ भाई किट्टू भाई देखना है, हमें इस घटना को देखना ही है। लेकिन बांग्लादेश भी निकला तो डीएनए तो उनके बाप का ही डीएनए निकला पाकिस्तानियों जैसा। देख लो बांग्लादेश में उस टाइम इस टाइप के बर्बरता हो रही थी कि जो पाकिस्तानी फौज है ना, उस घर के जैसे मर्द हों उनके सामने वहाँ की औरतों का रेप किया जाता था। इवन उस घर के मर्दों को बोला जाता था, कुटा जाता कि अपने ही घर की औरतों का रेप करो। यानी बाप को बोला जाता था अपनी बेटी का रेप। इस टाइप की, यानी ये दिखा भी नहीं सकते, इस टाइप की बर्बरता, इस टाइप का जुल्म हो रहा था। और आज वही बांग्लादेशी भारत से नफरत कर रहे हैं। आज वही बांग्लादेशी हमारे हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं। और इनको ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशियों को अपना इतिहास नहीं पता, सब पता है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन ये आसमानी कौम जहाँ भी रहेगी ना, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती, ये फैक्ट है। अल्लाह तौबा। तो ये था आज का वीडियो। और हाँ, फिजा खलीफा को मैं स्पेशल बोलना चाहती हूँ। फिजा खलीफा ये वीडियो सेव कर लेना है ना अपने दिमाग में, अपने फोन में, हर जगह। आगे से बकबक करने से पहले सोच लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। नंबर 1, मुझे लगता है कि लोंगेवाला जैसी जगह हो गई या जो भी युद्ध स्थल है, मतलब ऐसे म्यूजियम बने हैं, वहाँ पर जो हमारे आजकल के बच्चे हैं उनको ले जाना चाहिए, ताकि उनमें, वैसे तो हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट और उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि उनमें देशभक्ति का जुनून इस कदर हो कि भारत माता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे तो किट्टू भाई कभी नहीं बोलता कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, बहुत रेयर बोलता है, लेकिन आज हमारे जवानों की वीरता, साहस और जीत के लिए मैं बोलती हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुँचे और उन्हें सच्चाई पता चले कि तुम्हारी आर्मी तुम्हें क्या चूरन चटा रही है और हकीकत क्या है। और लाइक तो कर ही देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। एक हमारे किटकैट ने कमेंट किया जैसलमेर से कि भाई किट्टू मेरी दुकान है सोनार किले के पास, तो मिलके जाना। तो भाई साहब जैसलमेर मैं खुद ही छोड़ के आ गई। इवन जो जैसलमेर में हमारा वो म्यूजियम है वो भी मैं नहीं देख के आई, क्योंकि जो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ के आ जाती हूँ। कहीं भी घूमने जाती हूँ तो जगह छोड़ने से ये होता है कि नेक्स्ट टाइम किट्टू भाई के अंदर का किट्टू बोले कि चल वो जगह नहीं देखी है, देखने चलते हैं। और जैसलमेर में तो मैंने झील भी नहीं देखी, क्योंकि मैं चाहती थी फोटोशूट करना राजस्थानी ड्रेस पहनकर, और वो मैं ले जाना भूल गई थी। और जैसलमेर में मुझे पता नहीं था कहाँ पर मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपसे पक्का मिलूंगी। और थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। यार वैसे तो फिजा खलीफा के खित्ते को है ना मैं पास से देख कर आई, लेकिन मजा नहीं आया। आखिर क्यों? फिजा खलीफा से यार वहाँ पर मुजरा उजरा करवाओ ताकि आनंद आए। कुछ ऐसे नहीं चलेगा। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। जय जवान जय हिंद। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।